तो भैया मार्केट में चल रहा है एक बहुत बड़ा इंटर्नशिप स्कैम, जिसके विक्टिम बहुत सारे भोले और बिगिनर डिजाइनर्स बन रहे हैं। और ये स्कैम आज से नहीं चल रहा, बहुत पहले से चल रहा है, और खासकर डिजाइन फील्ड में। लेकिन अभी भी बहुत लोग इससे अवेयर नहीं है। तो आज की इस वीडियो में इसी स्कैम को एक्सपोज करने वाला हूँ कि एग्जैक्टली क्या है ये स्कैम, किस तरीके से हो रहा है ये, और कैसे आप इस स्कैम से बच सकते हो। तो ये वीडियो आपके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। बिलीव मी, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, ये एक ना एक बार आप जरूर फेस करोगे अपने करियर में, अगर आप डिजाइनिंग में अपना करियर स्टार्ट कर रहे हो। नॉट ओनली डिजाइन, ये कई सारे फील्ड्स में और हो रहा है, खासकर इंटर्नशिप्स और जो फ्रेशर्स की जॉब होती है, और कहीं हद तक तो फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स में भी क्लाइंट्स इस चीज को कर रहे हैं ना। अभी आप क्यूरियस हो रहे होगे कि एग्जैक्टली क्या है स्कैम, तो वीडियो पूरी देख लेना, आप शॉक रह जाओगे कि किस लेवल का स्कैम चल रहा है इंडस्ट्री में, और क्या ऐसा भी होता है क्या। तो शुरू करने से पहले वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज के बारे में अवेयर हो जाएं। इस वीडियो से मेरा एम सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस फैलाना है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा लोग इस स्कैम से बच सकते हैं। तो स्प्रेड करना वीडियो को जितना ज्यादा हो सके, और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ या अपनी डिजाइन कम्युनिटीज में, ताकि हम एक साथ मिलकर इस चीज से फाइट कर सकें। तो हेलो एंड नमस्ते, मेरा नाम है सौरभ, और वीडियो के स्टार्टिंग में आपने देख ही लिया कि ये वीडियो किस इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इस चीज से कि एग्जैक्टली क्या है ये स्कैम। तो इमेजिन कि आप बहुत ज्यादा मेहनत करके कोई स्किल सीखते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप UI UX ही सीखते हो, और उसके बाद अपना पोर्टफोलियो रेडी करते हो, अपना रिज्यूमे रेडी करते हो, और मल्टीपल जॉब्स में अप्लाई करते हो, राइट। और बहुत स्ट्रगल करने के बाद एक दो कंपनी से आपको अचानक से ऑफर आ जाता है। ऑफर क्या आ जाता है, मतलब आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हो एंड यू आर सेलेक्टेड टू द नेक्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू, ऐसे करके आपको मेल आता है या फिर कॉल आता है सीधा रिक्रूटर से, ठीक है। अब यहाँ तक तो सब ठीक है। फिर आपका इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू में आपसे बहुत ही इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और आपका असेसमेंट होता है। उसके बाद आपको ये बोलते हैं कि आप इंटरव्यू में सेलेक्टेड है, यू जस्ट नीड टू कंप्लीट एन असाइनमेंट, और जो कि ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट रहेगा। फिर उसको आपको सबमिट करना है, एंड उस डिजाइन के बेस में आपका सिलेक्शन होगा, और तभी वो आपका सिलेक्शन करेंगे। तो आप बोलते हो ठीक है, असाइनमेंट कौन सी बड़ी बात है, वैसे तो दो तीन दिन में मैं कर ही दूंगा, ठीक है। 2-3 स्क्रीन बनानी है, ये जितनी भी रिक्वायरमेंट है, आई विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट एंड सबमिट इट, ठीक है। मैं अपना बेस्ट दूंगा, क्योंकि मेरी डिजाइन स्किल्स तो अच्छी हैं, तो मैं सिलेक्शन मेरा हो जाएगा। यू आर कंप्लीटली राइट, और ये होता भी है, मैक्सिमम कंपनीज में यही होता है। बट यहाँ पे आता है एक लूप होल। आप एज अ फ्रेशर हो, ठीक है, और आप डेस्परेट हो जॉब के लिए, और आप चाहते हो कैसे भी करके मुझे एक जॉब मिल जाए। बट होता क्या है कि आपको वो जो असाइनमेंट देते हैं, वो बहुत ही स्पेसिफिक असाइनमेंट होता है, बहुत ही डिटेल्ड असाइनमेंट होता है। तो आप उस असाइनमेंट को कंप्लीटली पढ़ते हो और लग जाते हो उसको अच्छे तरीके से करने में, एंड वी जनरली गेट एक्साइटेड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जो कि नहीं करना होता है एज अ बिगिनर। मैं भी आपको इस वीडियो में आगे बताता हूँ कि आपको क्या चीज़ें फॉलो करनी है इस चीज़ से बचने के लिए, और क्या प्रिकॉशंस आप ले सकते हो बेसिकली। और फिर उस असाइनमेंट को कंप्लीट करने के बाद, डिज़ाइंस बनाने के बाद, आप उसको मेल करते हो, उनको सबमिट करते हो, ये सोच के कि हमारा सिलेक्शन होगा और उनकी तरफ से रिवर्ट आएगा। तो रिवर्ट आता भी है, लेकिन वो जेन्युइन कंपनी से आता है, शेल कंपनी से नहीं आता। जो फेक कंपनीज हैं, जो फेक बंदे बैठे हुए हैं, और वो उनके खुद के प्रोजेक्ट्स हो रहे होते हैं, वो उनका खुद का क्लाइंट प्रोजेक्ट होता है, फ्रीलांस प्रोजेक्ट होता है, उससे उनको बेनिफिट हो रहा होता है, और वही चीज़ वो आपको पकड़ा देते हैं कि आप एज असाइनमेंट करोगे और हमारा काम फ्री में हो जाएगा। और ऐसा वो एक से नहीं कराते, ऐसा वो मल्टीपल लोगों से कराते हैं। आई मीन मल्टीपल स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट करके अगर आप मल्टीपल लोगों को एक पर्टिकुलर असाइनमेंट दोगे, वो डेस्परेटली बहुत अलग अलग तरीके के आपको डिज़ाइन बना के देंगे। हर बंदा अलग डिज़ाइन बना के देगा, और आपके पास एक मल्टीपल कह सकते हो आप, एक कलेक्शन हो जाएगा सॉल्यूशंस का, जो कि आप अपने क्लाइंट्स को प्रेजेंट कर सकते हो, या फिर वो उन सॉल्यूशन को कंबाइन करके एक नया सॉल्यूशन क्राफ्ट कर सकते हैं। तो दिस इज बेसिकली देयर बिजनेस, और उसी चीज को मैं यहाँ पे स्कैम बोल रहा हूँ सिंपली। तो अब आप पूछेंगे कि मैं ये सब चीजें कैसे जानता हूँ। तो भाई, मैं भी आपके लेवल पे रहा हूँ, मैंने भी एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट किया है, और मेरे साथ भी एक दो इंसिडेंट ऐसे हुए हैं जहाँ पे असाइनमेंट सबमिट किया, या फिर एक क्लाइंट का प्रोजेक्ट बना के सबमिट किया एक्साइटमेंट में कि फर्स्ट क्लाइंट है या सेकेंड क्लाइंट है, ऑन बोर्ड करना है, $5 मिल जाएंगे, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें अगर रहती हैं तो हम एक्साइटेड हो जाते हैं और सबमिट कर देते हैं। पता चलता है क्लाइंट का कोई रिपीटिशन, मतलब लाइक रिप्लाई नहीं आता, एंड व्हाट वी थिंक इज कि शायद हमारी डिज़ाइन अच्छी नहीं रही। बट एक जेन्युइन क्लाइंट, एक जेन्युइन कंपनी कभी भी इस तरीके से आपको ऐसे नहीं छोड़ देगी। हमेशा आपको एक फीडबैक ज़रूर मिलेगा कि आपको क्या चीज़ें इंप्रूव करनी चाहिए। अगर फीडबैक मिलता है, नहीं मिलता है, तो एटलीस्ट एक रिप्लाई मिलेगा, ठीक है, कि विल गेट बैक टू यू, एंड
अनफॉर्चुनेटली यू आर नॉट सेलेक्टेड एंड ऐसे करके। तो अभी मैं बस ये बताता हूँ कि एग्जैक्टली इस चीज़ का सॉल्यूशन क्या है और आप कैसे बच सकते हो इस चीज़ से, ठीक है। बट पहले आप एक मैसेज देखो जो मुझे एक सब्सक्राइबर ने भेजा है, ठीक है, और ये काफी सीरियस मैसेज है एंड ऐसी ही सेम प्रॉब्लम बहुत सारे लोग फेस कर रहे हैं एंड इसके विक्टिम बन रहे हैं। तो इस मैसेज में अगर आप पढ़ोगे तो इन भाई के साथ क्या हुआ कि ही इज सेइंग दैट आई वांट टू शेयर समथिंग, राइट। मैंने बहुत सी कंपनीज में अप्लाई किया एंड कई इंटरव्यूज दिए जिनमें से एक जगह शॉर्टलिस्ट हुआ, ठीक है, वो एक जगह शॉर्टलिस्ट हो गया और उन्होंने असाइनमेंट करने के लिए बोला। जैसे मैंने आपको बताया यही टिपिकल मेथड, वो असाइनमेंट काफ़ी बड़ा दिया उन्होंने, ठीक है, वो बता रहे हैं कि असाइनमेंट काफ़ी बड़ा दिया उन्होंने, पूरी वेबसाइट डिज़ाइन के लिए बोला, जो कि एक्चुअली नहीं करना होता है कभी भी, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि मैंने 1 हफ्ते में उसको करके दिया और अब वो रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, जो कि एब्सोल्युटली नहीं देने वाले थे। आई एम फॉलोइंग अप डेली बट दे जस्ट गॉट डिसअपियर्ड आफ्टर टेकिंग द असाइनमेंट, ठीक है। दिस कंपनी इज, कंपनी का नाम मैंने हाइड कर दिया है, ठीक है। उन्होंने बहुत अच्छा पैकेज ऑफर किया था, जो कि एब्सोल्युटली करते ही हैं, ऑब्वियसली वो आपको अट्रैक्ट करने के लिए वो ज़्यादा पैकेज बोलेंगे और आप एकदम बेस्ट से बेस्ट अपना आउटपुट दोगे, ठीक है। तो उन्होंने बहुत अच्छा पैकेज बोला था और मेरे इंटरव्यूज़ भी काफ़ी अच्छे गए थे, चूँकि क्वेश्चंस इतने इजी पूछते हैं कि आपको इंटरव्यूज़ अच्छे जाने ही थे, ताकि आपको ये ना लगे कि मेरा इंटरव्यू खराब गया था फिर भी कैसे शॉर्टलिस्ट कर लिया। बट आई डोंट नो व्हाई दे आर नॉट रिप्लाइंग, इट्स बीन ऑलमोस्ट 2 वीक्स नाउ। तो ये एक सब्सक्राइबर के साथ हुआ है और ऐसा न जाने कितने लोगों के साथ एवरी डे हो रहा है ऑन द फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म लाइक अपवर्क, फाइवर, फ्रीलांसर। वहां पे भी अनलिमिटेड नंबर ऑफ स्कैम्स चल रहे हैं और खासकर ये इंटर्नशिप के नाम पे ज्यादा स्कैम चल रहे हैं, क्योंकि इसमें एक जॉब की बात आती है, एक एक्सपीरियंस की बात आ जाती है और वहां पे कोई भी कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाता है। तो अब पहले बात करते हैं कि ऐसी कंपनीज को या ऐसे जॉब डिस्क्रिप्शंस को, ऐसे जॉब्स को, ऐसे इंटर्नशिप्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेप है, मैं एकदम ब्लूप्रिंट बता रहा हूं आपको कि आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो और इनका धंधा बंद कर सकते हो बिल्कुल एकदम। तो सबसे पहली चीज जो आपको देखनी है किसी भी जॉब में अप्लाई करने से पहले, या किसी भी जॉब में आप अप्लाई, तो चलो आप अंधा कर दो, अंधा अप्लाई कर दो, एक दिन में 40-50 जॉब्स में अप्लाई करो, जो कि ऑब्वियसली करना भी चाहिए, फ्री होता है जॉब्स में अप्लाई करना और इंटर्नशिप्स में तो खास करके, ठीक है। तो आप अप्लाई कर रहे हो, दैट्स ओके। बट जब भी आपको रिवर्ट बैक आए, जब भी आप शॉर्टलिस्ट हो कहीं पे, तो सबसे पहली चीज जो आपको देखनी है वो उनका जॉब डिस्क्रिप्शन। आप नोटिस करेंगे बहुत ही वेग डिस्क्रिप्शन होते हैं, मतलब कुछ भी लिखा होता है, बहुत ही छोटा डिस्क्रिप्शन होगा या बहुत ही एक्सट्रीमली बड़ा डिस्क्रिप्शन होगा, मतलब कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट वो नहीं दिखाएंगे, ना ही वो ये उसमें जॉब डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल डिस्क्लोज करते हैं कि यू विल बी वर्किंग क्लोज टू दिस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर और इन दिस टेक्नोलॉजी। तो डिस्क्रिप्शन रीड करके आप बहुत कुछ वहीं डिस्क्रिप्शन से ही आइडेंटिफाई कर सकते हो। एक जेन्युइन जॉब डिस्क्रिप्शन में हमेशा कंपनी के बारे में होगा, आपसे क्या एक्सपेक्टेशन रखी जा रही है उसकी डिटेल होंगी, आपको कौन सी स्किल्स आनी चाहिए वो तो रहेगी, बट बहुत ज्यादा भरमार में स्किल्स नहीं रहेंगी, ठीक है। और उसके बाद जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी। फिर उसके बाद कंपनी क्या करती है, कंपनी का डिस्क्रिप्शन, कौन से डोमेन में काम करती है ना। तो ये सब चीजें उस जॉब डिस्क्रिप्शन में होनी चाहिए। सेकेंड थिंग जो आपको ध्यान में रखनी है कि बहुत ज्यादा ईजी जॉब नहीं होनी चाहिए। मतलब क्या होता है कि आपको सीनियर प्रोडक्ट डिजाइनर लिखा होता है और वहाँ 0 years ऑफ एक्सपीरियंस लिखा होता है, इट डजंट मेक सेंस, राइट। उसके बाद वर्क फ्रॉम होम, हायर सैलरी, एकदम हाई सैलरी होगी और उसमें लेस देन अ ईयर एक्सपीरियंस मांग रहे होंगे, वो जस्टिफाई नहीं कर सकती इंडस्ट्री स्टैंडर्ड को। कोई भी इतना 0 years ऑफ एक्सपीरियंस के बंदे को 1,00,000-1,50,000 रुपये, 50,000 रुपये एक्सपीरियंस नहीं पे करेगा, वो 50,000 रुपये नहीं पे करेगा इस एक्सपीरियंस के साथ में। करने वाले करते हैं बट इस तरीके से जॉब पोर्टल्स में अप्लाई करके ऐसा नहीं होता है। तो ऐसे जब भी बहुत ही ईजी जॉब होती है ना फ्रेशर्स के लिए, आप सीधा समझ लो दिस इज कंप्लीटली रेड फ्लैग, तो आपको कांटा मार देना है उस जॉब पे वहीं पे। थर्ड चीज जो आपको करनी है, कंपनी के बारे में रिसर्च करना है। जब भी कोई जॉब पोस्ट होती है तो कंपनी का नाम वहां पे लिखा होता है। कंपनी के बारे में अगर नहीं लिखा है तो आप सिंपली कंपनी का नाम, एक वेबसाइट आती है जो मैं आपको बताऊंगा कि वहां पे जाकर के आप सर्च करोगे कंपनी का नाम, तो वो रजिस्टर्ड है कि नहीं वो पता चल जाएगा। अगर रजिस्टर्ड कंपनी नहीं है, फॉर एग्जांपल कई बार स्टार्टअप्स रजिस्ट्रेशन के अंडर होते हैं या रजिस्टर नहीं हो पाते, या कई एजेंसीज हैं जो कम रेवेन्यू पे चल रही होती है तो वो अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाती हैं, बट फिर भी जॉब्स ऑफर करती हैं। लेकिन आप ये सोचो कि अगर रजिस्ट्रेशन नहीं भी है तब भी सोशल मीडिया प्रोफाइल तो होंगी ना, कोई वेबसाइट तो होगी, तो उनकी कंपनी के बारे में आप रिसर्च करो, उनकी कंपनी का नाम आप गूगल में सर्च करो कि उनका ऑफिस कहाँ पे है, उनकी एस्टैब्लिशमेंट किस तरीके की है और उनके रिव्यूज गूगल पे किस तरीके से पड़े हुए हैं। आप लिंक्डइन पर जाओ, उस कंपनी की प्रोफाइल जरूर बनी होगी, अगर नहीं बनी है दिस इज अ क्लियर इंडिकेशन कि आपको उस कंपनी में अप्लाई नहीं करना है, यू आर गोइंग टू बी स्कैम्ड। देन उसके बाद कई लोग वेबसाइट्स बना लेते हैं, तो वेबसाइट में जाने के बाद भी आपको ये चीज देखनी है कि क्या बहुत
प्रोफेशनल वेबसाइट है, वो वेबसाइट को देख के आपको पता चल जाएगा कि कितना ऑथेंटिक है वो कंपनी, ठीक है। और उस वेबसाइट के बारे में वहाँ पे सिर्फ आपको लैंडिंग पेज नहीं देखना है, उनका अबाउट सेक्शन चेक करना है, उनके सोशल मीडिया लिंक्स वहाँ जाके चेक करने हैं। अगर उन्होंने प्रोवाइड नहीं किया हुआ है, इट मीन्स कि वो कंपनी फेक है। सिंपल सी बात है, कोई भी कंपनी जब अपने वेबसाइट बनाती है, कोई बिजनेस चलाती है, सबसे फर्स्ट थिंग जो आज के टाइम पे वो करती है वो सोशल मीडिया क्रिएशन है। वो चाहे ट्विटर हो, वो चाहे लिंक्डइन हो, सबसे बड़ी चीज़ तो लिंक्डइन ही है। आपका लिंक्डइन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे। और एक काम कर सकते हो कि आप ट्रस्ट पैलेट पे जा करके, ट्रस्ट पैलेट एक वेबसाइट है जहाँ पे कंपनी के बारे में रिव्यूज होते हैं, हर एक कंपनी के बारे में, वहाँ से जाके भी आपको रेटिंग्स पता चल जाएंगी, किस तरीके के रिव्यूज पड़े हुए हैं, फेक है कि क्या है। तो अगर आप ये सारी चीज़ें करते हो तो 99% श्योरिटी है कि आप इस स्कैम से बच जाओगे। तो अब मैं आपको बताता हूँ वो वेबसाइट जिसमें आप आके रजिस्टर्ड कंपनी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो आपको सिंपली इस वेबसाइट पे आ जाना है, क्विक कंपनी करके, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वहां से जाके आप क्या करोगे, सिंपली कंपनी का यहाँ पे नाम सर्च करोगे, जो भी कंपनी आपको चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल आई एम सर्चिंग डेलॉइट, तो आप देखना है यहाँ पे डेलॉइट से रिलेटेड बहुत सारी कंपनीज आ गई जो रजिस्टर्ड है। ऐसे ही करके जो कंपनी गवर्नमेंट रजिस्टर्ड होती है, जो पब्लिकली रजिस्टर्ड होती है, प्राइवेट लिमिटेड होती है, उस कंपनी की लिस्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगी। वो कंपनी जरूर लिस्टेड मिलेगी आपको यहाँ पे। अगर कोई कंपनी प्राइवेट लिमिटेड लगा रही है तो वो कंपनी यहाँ पे दिखेगी ही दिखेगी आपको। तो ये बहुत ही सिंपल से स्टेप है, मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे आपको ये चीज़ करने में, ठीक है। आप सिंपली जितने भी कंपनीज में अप्लाई करो, एटलीस्ट अप्लाई करते टाइम नहीं तो जैसे मैंने कहा कि जब रिवर्ट बैक आपको कभी भी आता है, कॉल बैक आता है, तो सबसे पहला काम आपको यही करना है कि कंपनी चेक करनी है कि भैया रजिस्टर्ड है कि नहीं, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, लिंक्डइन पे आप किस तरीके से ऑथेंटिसिटी चेक करोगे, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लिंक्डइन पे अभी हूँ, मैं जॉब सेक्शन में गया, बहुत सारी जॉब्स यहाँ पे लिस्टेड है, ठीक, मेरे स्किल के अकॉर्डिंग मुझे जॉब्स दिख रही हैं। तो जैसे सिंपली मैंने यहाँ पे क्लिक करा इस जॉब में, अब आप देखोगे कि $30 पर आवर पे पेमेंट मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक कंपनी है। अब इसके मैं सिंपली क्या करूँगा, जो भी कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, उसमें सिंपली आपको क्या करना है कि उस कंपनी के उस पर जाना है, यहाँ पे क्लिक करोगे कंपनी प्रोफाइल पे, तो कंपनी प्रोफाइल आपको चेक करनी है। तो अभी जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे 8 मिलियन फॉलोअर्स हैं, तो आप डायरेक्टली कह सकते हो कि ये ऑथेंटिक फॉलोअर्स है और ऑथेंटिक कंपनी है, जो कि ऑब्वियसली बहुत बड़ी कंपनी है, क्रॉसओवर। फिर उसके बाद आपको नीचे जाना है पोस्ट में, ठीक है। पोस्ट में आप जाओ, पोस्ट में जाकर के आप यहाँ पे इनकी पोस्ट चेक करो कि कितना रेगुलरली ये पोस्ट कर रहे हैं और कितना ऑडियंस का इंगेजमेंट है उसमें। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे नेम में जाओगे, देखो बहुत सारे लाइक्स है यहाँ पे और कमेंट्स भी बहुत सारे, रिपोस्ट भी हैं। तो ये चीज़ें वहाँ नहीं होंगी, मैं गारंटी लिख के देता हूँ। आप कभी भी ट्राई कर लेना, आप देखना कि जिस भी कंपनी से आप स्कैम हुए हो, कभी भी आपके साथ अगर ऐसा हुआ हो, तो उस कंपनी को एक बार फिर से रिसर्च करना जाके, और अगर लिंक्डइन पेज मिला भी तो उसके पोस्ट में जाके देखना, या तो कोई भी पोस्ट नहीं होंगी, और अगर होगी भी तो उनमें इंगेजमेंट नहीं होगी, और अगर इंगेजमेंट भी होगी तो वो भी उनकी खुद की होंगी, 4-5 अकाउंट से या 10 अकाउंट से। तो आईटी में यही होता है कि आपकी जितनी प्रेजेंस ऑनलाइन है उतना ही वो कंपनी कंप्लीटली ग्रो करने वाली है। अब बात करते हैं कुछ और की इंडिकेटर्स की जो आपको बताएंगे कि हाँ ये फेक कंपनी है। तो पहली चीज तो बहुत बड़ा असाइनमेंट देते हैं वो, जिसमें आपको कई बारी तो पूरी वेबसाइट बनाने के लिए बोल दी जाएगी, जैसे मेरे सब्सक्राइबर के साथ हुआ जिसने मुझे मैसेज किया। दूसरी चीज कि कोई कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, कोई भी पर्सनल नंबर उनका नहीं होगा, वो आपसे किसी भी @gmail.com वाली आईडी से मेल चैट कर रहे होंगे, या अगर डोमेन वाली आईडी से भी कर रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने डोमेन ले रखा, वेबसाइट बना रखी है, ताकि आपको थोड़ा सा और ऑथेंटिक लगे कि देखो ये तो मतलब कोई कंपनी है। बट ये बहुत ही ईजी होता है, आप डोमेन खरीदो 500 रुपये का और आपका ईमेल आराम से बन जाएगा, 18 रुपये पर मंथ देके गुड आईडी से आप बना सकते हो। तो दैट इज़ अ वेरी इजी थिंग। थर्ड की इंडिकेटर आप ये देख सकते हो कि काफ़ी अर्जेंसी क्रिएट करेंगे, प्रेशर बनाएंगे आपके ऊपर, तो वो चीज़ भी एक रेड फ्लैग होती है। मैक्सिमम तो जो भी असाइनमेंट्स होते हैं वो 3 दिन से ज़्यादा के नहीं होते। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स की जो आप फॉलो कर सकते हो। तो फर्स्ट टिप है, जैसे मैंने पहले भी बताया, कि आपको जाके लिंक्डइन प्रोफाइल चेक करनी है और वहाँ पर जाके पोस्ट में इंगेजमेंट चेक करनी है और नंबर ऑफ पोस्ट चेक करनी है। नॉट ओनली लिंक्डइन प्रोफाइल बट आप फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम की प्रोफाइल्स भी चेक कर सकते हो। सेकंड टिप भी मैंने जैसे पहले बताया कि आप गूगल पे जाके उनकी गूगल प्रोफाइल चेक करो, गूगल बिजनेस प्रोफाइल चेक करो, और वहाँ पे जाके जैसे गूगल मैप्स में जाके उस कंपनी का नाम सर्च करोगे तो उस कंपनी के लोकेशन के साथ उस कंपनी की प्रोफाइल आ जाती है, तो उस प्रोफाइल पे रिव्यूज भी होते हैं। ये तो बहुत ही बेसिक चीज़ है, ये आपको वो चीज़ भी चेक करनी है, उससे भी जेन्युइनिटी पता चलती है कंपनी की। एक थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ की हमेशा आप चेक करो कि जो कंपनी का डोमेन नेम है, यानी कि जो कंपनी की प्रोफाइल है एंड जिस डोमेन से आपको मेल आ रहा है, वो दोनों डोमेन आपस में मैच होने चाहिए। वो डोमेन नेम उस नेम से मैच करना चाहिए और मेक श्योर कि आप उसी ईमेल से चैट कर रहे हैं।
अब बात करते हैं एग्जैक्ट सॉल्यूशन की कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो सबसे पहली चीज जो कर सकते हो आप कि आप उनके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज के साथ कनेक्ट कर सकते हो लिंक्डइन पे कि कैसे लोग उस कंपनी में काम कर रहे हैं, क्या वो जो प्रोफाइल्स बनी हुई वो एक्टिव है, वो प्रोफाइल्स जेन्युइन है कि नहीं। अब ऐसा 3-4 प्रोफाइल में भी कर लोगे ना तो ऑथेंटिसिटी पता चल जाएगी वहीं से ही। फिर उसके बाद जो सबसे बड़ा रामबाण सॉल्यूशन है इस चीज का वो ये है कि आप कितना भी बड़ा असाइनमेंट सबमिट कर रहे हो, आपने सारे प्रिकॉशंस ले लिए, आपने सब कुछ कर लिया, कंपनी भी जेन्युइन है, बहुत बड़ी एमएनसी है, कुछ भी है, कभी भी आपको सोर्स फाइल सबमिट नहीं करनी। आप फिग्मा पे कोई फाइल बना रहे हो, कहीं पे भी आप डिज़ाइन कर रहे हो, आपको ये नहीं कर देना कि हाँ सर लीजिए दिस इज द फिग्मा लिंक एंड सी माई डिजाइंस। कभी भी इस तरीके से मत करना, ठीक है। सिंपली आप क्या करना, कभी आपको स्क्रीन्स पे प्रेजेंट नहीं करनी, हमेशा एक केस स्टडी बना के प्रेजेंट करो। मैं पर्सनली क्या करता था, जब भी मुझे असाइनमेंट मिले स्टार्टिंग में, मैंने क्या किया है कि डिजाइन बनाई, उसको प्रेजेंटेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, उसको स्लाइड्स में कन्वर्ट कर दिया, और मैंने उसको क्या बोला कि सर आपने ये असाइनमेंट दिया है, दिस इज द केस स्टडी फॉर दैट असाइनमेंट। अब आपका यहाँ पे इंप्रेशन भी अच्छा जा रहा है, यू आर अपियरिंग एज अ गुड डिजाइनर, एज अ वेल थॉट प्रॉब्लम सॉल्वर, और आपने बाकी लोगों की तरह स्क्रीन्स की पीएनजीज नहीं भेज दी, फिग्मा की लिंक नहीं भेजी, कोई पीडीएफ नहीं भेजी, सिंपल सी बात है पीपीटी बना के भेजी आपने। आप उसकी दूसरी नई फाइल बनाओ और नई फाइल में प्रेजेंटेशन बनाओ, और प्रेजेंटेशन में लिख दो कि पहले एक हेडिंग और साइड में स्क्रीन। बहुत फैंसी बनाने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप कोई भी टेम्पलेट उठा सकते हो, कम्युनिटी पे बहुत सारी प्रेजेंटेशन टेम्पलेट आपको मिल जाएंगी। अब तो फिग्मा स्लाइड्स भी आ गया, तो उसका यूज करके आप बना सकते हो। फिग्मा स्लाइड्स पे बाय द वे बहुत जल्दी वीडियो आएगी, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एज वेल, एंड बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप पा सको, क्योंकि इस चैनल पे यूएक्स से रिलेटेड, यूआई से रिलेटेड बहुत ही एक्सक्लूसिव और इंपॉर्टेंट कंटेंट आता रहता है। और प्रेजेंटेशन में आप सारी स्क्रीन रख दो, जितनी आपने मेहनत करी वो सब दिखा दो, तो आपको प्रोसेस भी दिख जाएगा और आपको यूएक्स कितना स्ट्रॉन्ग तरीके से आता है। अब आप कहेंगे कि मेरा यूएक्स डिजाइन थोड़ा सा वीक है और यूएक्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है मुझे बनाने में, यूएक्स डिजाइन करने में। यूआई तो मुझे अच्छे से आता है, मैंने फिग्मा सीख लिया है, मैं बिहाइंड से डिजाइन उठाता हूँ और मैं बना लेता हूँ, बट मुझे यूएक्स नहीं आता। और यूएक्स नहीं आता तो आप किसी भी कंपनी में चले जाइए, यूएक्स का ही काम है। अगर यूआई यूएक्स में आप जा रहे हो तो इस डोमेन में अगर आपको यूएक्स नहीं आता तो ज़्यादा वैल्यू नहीं रहती, मतलब मैं हार्सली अगर बोलूँ तो कोई वैल्यू नहीं है। और यूएक्स सीखना काफ़ी चैलेंजिंग है, मतलब अगर यूट्यूब पे भी देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा वीडियोस अवेलेबल नहीं है, आर्टिकल से पढ़ के आप ज़्यादा समझ नहीं पाते हो। तो यूएक्स के बारे में कोई रिसोर्स नहीं था, मैंने भी इस चीज़ में बहुत प्रॉब्लम फेस करी स्टार्टिंग में, फिर मैंने खुद से ही सीखा है पूरा। तो जो मेरा गोल इस चैनल के साथ है कि एक्सेसिबल बनाना हर चीज़ को, जो मैंने स्ट्रगल फेस किया है अपने टाइम पे, 5 साल पहले 4 साल पहले कोई रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे, बहुत ही कम लोग उस चीज़ पे कंटेंट बना रहे थे, ज़्यादातर ग्राफिक डिज़ाइनिंग की चीज़ें अवेलेबल थी, यूआई यूएक्स आपको खुद से सीखना पड़ता था। तो मैंने इसी गैप को, इसी लूप होल को आइडेंटिफाई करते हुए अपनी एक बुक बनाई है, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड, वेरी हैप्पी टू अनाउंस कि जिस अनाउंसमेंट की बात मैं पिछले 3-4 वीडियोस से कर रहा था वो मैं आज इस वीडियो में अनाउंस कर रहा हूँ, एंड अनाउंसिंग दैट माई बुक यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन डिकोडेड, दैट इज द टाइटल ऑफ द बुक, इज गोइंग टू लॉन्च वेरी सून in the month of July or maybe in the first week of August. The book is completely ready and सारी फॉर्मेलिटीज हो चुकी हैं, जस्ट वेबसाइट में काम चल रहा है। जैसे ही वेबसाइट पे काम खत्म होता है हम इस बुक को लॉन्च कर देंगे, एंड ये बुक मैंने दोनों फॉर्मेट में अवेलेबल कराई है, बोथ फिजिकल कॉपी यानी हार्ड कॉपी ऑफ द बुक जो कि हार्ड कवर में रहेगी, एंड द ई बुक एज वेल। तो आप लर्नर्स को, आप रीडर्स को जो फॉर्मेट समझ में आता है आप उस फॉर्मेट को सेलेक्ट करके अपने अकॉर्डिंग लर्निंग कर सकते हो। बहुत ही कम प्राइस पे मैंने एकदम लिस्ट करने का ट्राई किया, इसको बहुत ही कम प्राइस पे रखने का ट्राई किया, जितनी मेरी कॉस्ट ऑफ मेकिंग है, जो हमने उसमें एफर्ट्स लगाए हैं, जो हमने लाइसेंसेस परचेज किए हैं, कॉपीराइट रजिस्ट्रेशंस करवाए हैं, ISBN लिया है, और जो हार्ड कॉपी के लिए जो हमने प्रिंटिंग मटेरियल्स यूज़ करे हैं वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है। वो चीज़ें मैं अभी एक स्पेसिफिक वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको, उस पूरे कंप्लीट बुक के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। बट अभी मैं सिर्फ अनाउंस कर रहा हूँ कि यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन डिकोडेड बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाली है, और आपको एज अ डिजाइनर, एज अ UI डिजाइनर, एज अ UX डिजाइनर, चाहे आप बिगिनर हो चाहे आप प्रोफेशनल हो, ज़रूर पढ़नी है। मतलब ये मैं आपको बोल रहा हूँ, पढ़ना है आपको, क्योंकि ऐसी चीज़ इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है। एक कंसोलिडेटेड फॉर्म में UX की हर एक डिटेल, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। 30 से ज़्यादा चैप्टर्स, 30 से ज़्यादा टॉपिक्स मैंने कवर करे हैं, और बहुत जल्द इसको लॉन्च करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट्स ऑफ दिस बुक। अब टॉपिक पे वापस आते हैं और नेक्स्ट सॉल्यूशन की बात करते हैं कि नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि आपको प्रेजेंटेशन बना के सेंड करना है, तो जब भी क्लाइंट्स का काम करो तब तो वाटरमार्क आपको देना ही देना है।
ठीक, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, वाटरमार्क हमेशा लगाओ कि भाई आप पेमेंट करो, 50% पेमेंट हमेशा आपको लेनी है। ये मैं फ्रीलांसिंग वाली वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है, तो उस पर हम देखेंगे कि कैसे फ्रीलांस क्लाइंट ढूंढने हैं और कैसे नेगेटिव क्लाइंट से बचना है। बचना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आप एक्सप्लॉइट कर दिए जाओगे, ठीक है। तो अब फाइनली कंक्लूजन पे आते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स हमने कवर किए, और आपको एक समरी बताता हूँ मैं कि क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो पहली चीज़ तो आपको कंपनी के बारे में रिसर्च करनी है। जब भी आपको इंटरव्यू आए कॉल, ठीक है, असाइनमेंट करने से पहले थॉरली रिसर्च करनी है कंपनी के बारे में। ईमेल डोमेन चेक करना है, लिंक्डइन प्रोफाइल चेक करनी है, इंस्टाग्राम, जितनी भी जगह उसकी प्रोफाइल है वो सारी चेक करनी है, ऑथेंटिसिटी वेरीफाई करनी है बेसिकली। अब कंक्लूजन में एक और चीज़ की बात कर लेते हैं कि कई बार क्या होता है कि वेंडर्स आपको कॉल करते हैं। अब वेंडर्स क्या होते हैं? कई ब्रोकर्स होते हैं जो हायरिंग करवाते हैं, हायरिंग कंपनीज होती हैं बेसिकली। तो कभी भी वेंडर के थ्रू आप अगर जॉब में अप्लाई करते हो या वेंडर आपको जॉब दिलवाता है, तो उसमें आपको एक्स्ट्रा केयरफुल रहना है। मतलब ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि वेंडर्स के थ्रू आपको जॉब नहीं लेनी चाहिए, वो आपका एक जरिया होता है, उनका कमीशन सेट होता है कंपनी से। कंपनीज रिक्रूटर में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहती, तो वेंडर्स के थ्रू रिक्रूटर्स उसमें काम करते हैं और उस कंपनी के लिए हायरिंग करते हैं। बट वेंडर्स के थ्रू ज़्यादा स्कैम होते हैं क्योंकि वो ये बोलते हैं कि कंपनी हमारी में हायर नहीं हो रहे हो आप, इस कंपनी में हायर हो रहे हो आप। तो अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो उसमें प्रूफ वगैरह आप मांग सकते हो उनसे। फिर उसके बाद मेरा एक पर्सनल सजेशन आपके लिए रहेगा, डू नॉट रश फॉर द जॉब। आराम से अप्लाई करो, आराम से अपने ऊपर भरोसा रखो, बिलीव इन योरसेल्फ। बहुत ज़्यादा हाथ पैर मारने से आपको मतलब हो सकता है आप खराब जॉब पे लैंड करो और आप रिग्रेट करो बाद में, क्योंकि वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेते हैं, आपका 3 महीने का नोटिस पीरियड होता है, बहुत सारे क्लॉज होते हैं। तो आराम से जॉब फाइंड करो, इत्मीनान से करो, रिसर्च करो थॉरली, क्योंकि आपके करियर का सवाल है। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि एज अ बिगिनर आपको ज़रूरत होती है जॉब की, आप डेस्परेट हो जाते हो, बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते रहते हैं, तो काम मिलता है, स्टैंड आउट आपको करना पड़ेगा। आप मेरी वीडियोस चैनल पे जाके देख सकते हो कि कैसे आप एक बेटर डिज़ाइनर बन सकते हो। तो ऑब्वियसली अगर आपको टॉप 1% में आना है, टॉप 10% में आना है, तो आपको 90% लोगों से बेटर करना पड़ेगा। तो आपको उस बेटर करने पे ध्यान देना चाहिए, ना कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ जॉब्स पे अप्लाई करने से। उससे आप और ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाओगे और कॉन्फिडेंस भी लूज़ कर दोगे। फिर आप कहोगे कि मार्केट सैचुरेटेड है और ख़राब फील्ड है, फिर स्विच कर लोगे फील्ड, फिर दूसरे फील्ड में जाओगे, फिर वहाँ पे सेम प्रोसेस फॉलो करोगे 6 महीने के लिए, फिर आपका टाइम ख़राब होगा और ऐसे करके आप कहीं के नहीं रहोगे। तो इट्स बेटर कि स्टिक टू वन थिंग, और उसी पे जितना मेहनत आपको करनी, जितना आपको पॉलिश करना अपने स्किल को, आप उसी एक स्किल पे कर लो। मैं गारंटी देता हूँ कि आपको जॉब, काम, फ्रीलांसिंग वर्क, जो आप चाहते हो सब मिलेगा। तो ये थी एक कम्प्लीटली अवेयरनेस वीडियो जिसमें मैंने एक स्कैम को जो चल रहा है खासकर डिज़ाइन फील्ड में, उसको एक्सपोज करने का ट्राई किया और आप लोगों को सोल्यूशन बताया, ताकि आप एज अ बिगिनर, क्योंकि मेरी ऑडियंस में ज़्यादातर बिगिनर्स हैं जो भी नए नए इंटर कर रहे हैं डिज़ाइन फील्ड में या फिर इंटरेस्टेड हैं डिज़ाइन फील्ड में, तो ये चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए, आपके साथ क्या हुआ, और कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट्स में भी आप बता सकते हो कि आपके साथ क्या हुआ था एग्जैक्टली। अगर ऐसा हुआ है तो होपफुली किसी के साथ ऐसा ना हो। बी अवेयर, बी केयरफुल। और अब तो आपने मेरी वीडियो देख ही ली है, तो आपको पता ही चल गया कि हाँ कैसे प्रिकॉशंस लेने हैं और कैसे बचा जाए। और जो मैंने यूएक्स डिज़ाइन अपनी बुक की बात करी है, जो मैं बुक लॉन्च करने वाला हूँ, उसके लिए मैंने एक वेटिंग लिस्ट बनाई है जिनके लिए एक स्पेशल ऑफर रहने वाला है। ऑब्वियसली ये जो मैं कह रहा हूँ ये एग्जैक्टली चीज़ काम करने वाली है। जितने भी लोगों ने वेटिंग लिस्ट ज्वाइन करी है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस बुक की वेटिंग लिस्ट ज्वाइन कर सकते हो। विद इन 1 वीक मैं कंप्लीटली ट्राई करूंगा कि वो बुक लॉन्च हो जाए, तो आप उस फॉर्म को ज़रूर भर देना। सबसे पहली नोटिफिकेशन आप लोग को ही जाएगी जैसे ही बुक लॉन्च होती है, एंड विद एन एक्सक्लूसिव ऑफर। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप एक काम कर सकते हो कि मुझे लिंक्डइन पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे भी मैं रेगुलर पोस्ट करता रहता हूँ कंटेंट, एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो फॉर एक्सक्लूसिव कंटेंट। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।